एक भिखारी साधु था और वो भीख मांगते मांगते उन्हें शाम हो गई। सामने उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा महल है, तो उन्होंने सोचा क्यों नहीं जाकर के इस महल में आराम कर लिया जाए। उन्होंने उस महल में गया और डायरेक्ट राजा के चंबर में चला गया। वहाँ पे राजा के चंबर में जाने के बाद राजा ने पूछा कि यहाँ क्यों आए हो। तो उन्होंने बोला, भिखारी बोला कि मैं यहाँ पे रहने आया हूँ और एक रात यहाँ मुझे बितानी है क्योंकि शाम हो गई है। राजा को बड़ी ताज्जुब लगा, राजा को बहुत गुस्सा भी आया कि ये महल है, कोई खैरात नहीं है, ये कोई विश्रामालय नहीं है कि आप यहाँ पे आराम करने आए हैं। जाइए बाहर, बाहर में आराम करिएगा, कहीं जगह दे देगा आपको। तो जानते हैं वो भिखारी ने उनसे पूछा कि हमको एक चीज़ बताइए, मैं बाहर चला जाऊँगा, हमको एक चीज़ बताइए कि इससे पहले ये महल किसका था। तो राजा ने हंस के जवाब दिया कि मेरे पूर्वज, मेरे पिताजी के थे। तो उन्होंने बोला कि पिताजी अब कहाँ हैं आपके। तो राजा ने बोला कि पिताजी अब नहीं है, वो चले गए, स्वर्ग को सिधार गए हैं। तो बोले ठीक है। ये भिखारी बोले ठीक है। उनके बाद बोले कि आपके पिताजी से पहले किसका था ये। तो उन्होंने फिर बोला कैसा मूर्ख आदमी हो जी, मेरे पिताजी के पहले मेरे दादाजी थे, उनका था। तो उन्होंने बोला कि देखिए, जब आपके पिताजी भी नहीं रहे, ना आपके दादाजी रहे इस जगह पे, तो ये जगह आप कैसे कह रहे हैं कि ये आपका है। कल आपके दादाजी का था, परसों आपके पिताजी का था, आज ये आपका है। तो ये दुनिया और ये जगह किसी का नहीं है, किसी का फिक्स नहीं है। आप जो कह रहे हैं कि ये मेरा महल है ना, कल ये महल आपके बेटा का हो जाएगा। जब उन्होंने ये बात उनको बोला तो राजा के दिमाग में आया कि वाकई में ये साधु सही बात कर रहे हैं कि ये दुनिया का कोई भी जगह किसी का नहीं है। आज आपका है, कल किसी और का होगा, ये आपका स्थायी नहीं है। इसीलिए इस मलाल में न रहें कि ये मेरी अपनी है, महल है। ये दुनिया एक रंगमंच है, इसका हम लोग कलाकार हैं और कला दिखाते हैं और निकल पड़ते हैं।